नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम वसंत भाग 3 पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। यह एक कविता है। इस कविता में कवि ने मस्ती भरे जीवन के बारे में बताया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मस्ती के बिना जीवन नीरस हो जाता है। मस्ती से कार्य करने से उत्साह भी बढ़ता है और कार्य भी अच्छी तरह होता है। और लेकिन कभी-कभी मस्ती जो है हमारे लिए महंगी भी पड़ सकती है। इसलिए हमें मस्ती जो है अनुशासन और नियमों में रह करके करनी चाहिए। जिस कार्य में गंभीरता की ज़रूरत हो, वहाँ गंभीर होकर कार्य करना चाहिए, और जो कार्य हम मस्ती से कर सकते हैं, तो मस्ती से करना चाहिए। जैसे इस पाठ में दीवाने जो है मस्ती से लोगों के जीवन में खुशियाँ भरते हैं, कार्य करते हैं। तो आइए भगवती चरण द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती पढ़ते हैं। इसमें कवि ने मदमस्त और दीवानों के भावों और क्रियाकलापों को एक अनोखे ढंग से प्रकट किया है। तो आइए पढ़ते हैं पंक्तियां। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इन पंक्तियों में कवि ने मस्ती भरे जीवन के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि हम दीवाने हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हस्ती मतलब अस्तित्व। अ, आज यहाँ है, कल और कहीं चले जाएंगे, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हम एक जगह टिक करके नहीं रहते। और लेकिन मस्ती का संसार हमारे साथ चलता है। आलम मतलब संसार। आगे देखिए, हम धूल उड़ाते जहां चले, तो इनमें हम जहां भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते जाते हैं, वहां मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। मतवालेपन का मद होने की दशा में भी हमारे साथ चल पड़ती है। तो आइए देखिए पंक्ति आगे की। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इन पंक्ति में कवि कहते हैं, कभी तो हम खुशी बनकर आ जाते हैं और कभी आंसू बनकर बह चलते हैं। तो ऐसे क्यों कहा है आंसू बनकर बह चले जाना? इसका मतलब है कि जब उनमें लोगों में खुशियां बांटते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, और जब वो उनसे बिछड़ते हैं तो उनको जाने का उनसे बिछड़ने का दुख होता है। जब वो वहां से जाते तो उनसे बिछड़ने का दुख होता है। तो अनायास ही वो आते हैं और अनायास ही ले जाते हैं। तो इसीलिए सब लोग उनसे कहते हैं, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। चलो आगे की पंक्ति देखिए। चले किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब कवि क्या कहते हैं, हम दीवाने हैं, हमसे मत पूछो कि हम किस दिशा की ओर चल दिए हैं। हमारा काम तो सिर्फ चलना है, जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, इसलिए हम चल दिए। हम इस संसार को कुछ अपने गुण, हम इस संसार के उसके कुछ चीजें गुण स्वभाव साथ लेकर के जा रहे हैं, और इस संसार को अपने गुण दे करके जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हमने लोगों को अपनी कुछ बातें कही, लोगों की कुछ बातें सुनी, हमारी बातों से कुछ लोग हंसे और कुछ रोए, हमारी बातों से कई लोगों को तो प्रसन्नता हुई और कईयों को पीड़ा भी प्राप्त हुई। पर कवि फिर कहता है कि हम सुख और दुख के घूंट से तृप्त होकर अपने हृदय पटल पर, अपने हृदय पर एकमात्र भाव लिए हुए या पिए हुए हैं, हम आगे की ओर बढ़ चले हैं। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, और उर मतलब हृदय। तो इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि के, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सुख से वंचित और भिखमंगों के लोगों के बीच में रह करके उन्हें, उन पर खूब प्यार लुटाया है, और उनके साथ समय कुछ समय खुशियां भी दी हैं।
लेकिन अधिक समय तक उन्हें खुश न रखने के कारण, सुख न देने के कारण एक असफलता की निशानी जो है अपने हृदय पर भार के रूप में लिए जा रहे हैं। वो जिस कार्य के लिए लोग आए थे, लोगों में खुशियां बांटने के लिए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो वही असफलता का भार जो है वो अपने हृदय पर एक चिन्ह के रूप में लिए जा रहे हैं। तो निशानी मतलब चिन्ह या निशानी। आगे देखिए, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इन पंक्तियों में कवि कहते, हम किसी को अपना पराया नहीं मानते, हमारे लिए सभी समान हैं। आगे दीवाने क्या कहते हैं कि जो जहां रहता है आबाद रहे, खुश रहे। हमें तो उनमें हम तो स्वयं ही इसी बंधन में बंधे थे और स्वयं ही इस बंधन को तोड़ करके जा रहे हैं, अर्थात उनसे बिछड़ रहे हैं। तो ये कविता के रचयिता कौन है इस कविता के? भगवती चरण वर्मा। तो इसमें कवि ने कई ऐसी बातें बताई हैं, जैसे सुख दुख में समान रहना, अपना पराया कोई नहीं होना, सबको समान मानना, और वो स्वतंत्र रूप से सभी लोगों में प्यार लुटाते हुए जाते हैं मस्ती से अपना। ओके, तो समझ में आई है कविता? तो इस कविता को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और शब्दार्थ भी लिखने हैं। तो इसके शब्दार्थ क्या है? हस्ती मतलब अस्तित्व, आलम संसार या माहौल, और आगे देखिए उल्लास खुशी, आगे देखिए और मतलब हृदय, स्वच्छंद स्वतंत्र, निशानी चिन्ह या निशान। ओके, ये कविता आपको अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखनी है। ठीक है, तो ये हो सके तो चित्र भी बनाएंगे आप। चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।